नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 20 नवंबर 2020 को नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में यूं तो गुरु नीच के माने जाते हैं, परंतु वहाँ पहले से विद्यमान शनि के प्रभाव से उनकी नीचता भंग हो जाएगी। अब वहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वैदिक ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनके प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही हमें प्राप्त होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को धन, संपत्ति, शिक्षा, ज्ञान, धर्म, कर्म, विवाह एवं भाग्य के कारक माने गए हैं। यदि किसी भी कुंडली में गुरु की शुभ स्थिति हो तो उस व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और उसे जीवन में हमेशा ही कामयाबी हासिल होती है। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति न हुई तो फिर जीवन में अनेक संघर्षों में व्यक्तियों को अपना जीवन गुजार देना पड़ता है। हमेशा उसकी संघर्ष बढ़ते ही जाती है। इसीलिए कहा भी गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। यदि किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति हो, केंद्र अथवा त्रिकोण से उनका संबंध बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अन्य किसी भी ग्रहों की आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं पड़ती है, क्योंकि देवगुरु के दृष्टियों में अमृत का प्रभाव होने के कारण वह व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। अब जहां तक शनि ग्रह का प्रश्न है, तो यह न्याय के देवता हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन में फल देने का कार्य करते हैं। यह राहु की तरह जीवन में हमें भ्रमित करने का कार्य नहीं करते हैं, अपितु यह हमारे जीवन में हमें सत्यता पर चलने को बाध्य करते हैं। शनि से व्यक्ति बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं, परंतु यह तो न्याय के देवता हैं। आपके शुभ कर्मों के फल शुभ ही प्राप्त होंगे और आपके द्वारा की गई अशुभ कर्मों का परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। अब इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से जीवन में हमें अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। अब जहां तक गुरु और शनि के सानिध्य का प्रश्न है, तो गोचर में जब तक गुरु एवं शनि दोनों का प्रभाव किसी भाव या उस भाव से संबंधित ग्रहों पर नहीं पड़ती है, तब तक उस भाव या ग्रह से संबंधित फल हमें कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं होता है। साथ ही उस भाव से संबंधित दशा एवं अंतरदशा की भी आवश्यकता हमें निश्चित रूप से पड़ती है, क्योंकि किसी भी भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति की स्वीकृति जहां देवगुरु बृहस्पति देते हैं, वहीं उस कार्य का समय निर्धारण करने का कार्य शनि देव ही करते हैं। अतः गुरु एवं शनि का दोहरा गोचर हमें हमेशा ही कार्य सिद्धि दोनों ग्रहों के दोहरे प्रभाव से ही प्राप्त होता है। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है, तो 20 नवंबर को देवगुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण धनु राशि में मानी गई है एवं बाकी 3 चरण इसके मकर राशि में माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव को माना गया है। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके नवम भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु का दशम कर्म स्थान में जाना यह अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। साथ ही साथ शनिदेव आपके 10वें एवं लाभ भाव के स्वामी हैं। अतः इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जहां आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे, वहीं आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं भी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। सूर्य आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः सूर्य के नक्षत्र में इन दोनों ग्रहों के प्रभाववश इस अवधि में आपके संतानों से संबंधित भी किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि चल रही थी
तो वह भी दूर होंगे। दशम कर्म स्थान में स्वगृही शनि पंच महापुरुष योगों में सस योग का निर्माण कर रहा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति के वहां आ जाने से नीच भंग राज योग का निर्माण होने से आपको कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो वह भी गुरु के कृपा एवं शनि के कृपा से आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जहां 5वीं दृष्टि मेष राशि के धन भाव पर पड़ने जा रहे हैं, वहीं 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेंगे एवं उनकी 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने जा रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है। अतः कर्म क्षेत्र में बैठकर देवगुरु जहां आपकी प्रतियोगिता में सफलता देने का कार्य करेंगे, वहां शनि एवं देवगुरु दोनों की दृष्टि के प्रभाव से मेष राशि वालों को कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होगी। जिस भाव में दोनों ग्रह बैठते हैं उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी एवं इन दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर भी पड़ेंगे। परिणामतः इस गोचर का प्रभाव आपके कर्म स्थान एवं आपके सुख स्थान पर निश्चित रूप से पड़ेंगे। बृहस्पति के स्थान परिवर्तन के साथ ही नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में मेष राशि के जातकों को अत्यधिक वृद्धि होंगे। यदि किसी भी प्रकार का आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो अब वह रुकने वाला नहीं होगा, आपको निश्चित रूप से प्रमोशन का लाभ मिलेगा एवं नौकरी में भी उन्नति होगी। यदि किसी प्रकार की इंक्रीमेंट यदि रुके हुए थे आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे एवं जीवन में कर्म के क्षेत्र में चाहे आप व्यापारी हो अथवा नौकरी पेशा व्यक्ति, आपको जीवन में निश्चित रूप से अब कर्म से संबंधित शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। साथ ही साथ देवगुरु एवं शनि की दोहरी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, जो माता भूमि भवन का स्थान माना गया है। यह जनता का भी भाव माना जाता है। परिणामतः आपको इन सभी फलों में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे थे तो इसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी। आप यदि किसी भी प्रकार का मकान खरीदने के संबंध में सोच रहे थे तो शनि एवं गुरु के दोहरे गोचर के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से इन कार्यों में अब सफलताएं मिलेगी। जनता से आपका संबंध स्थापित होगा। फलतः यदि आप किसी भी प्रकार की जनता से लाभ लेना चाहते हैं निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि शनि तो जनता कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः जनता का भरपूर साथ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि यदि शनि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अनिष्ट करने का कार्य करते हैं और उनके सानिध्य में यदि देवगुरु बृहस्पति पहुंच जाते हैं तो शनि की अशुभता में निश्चित रूप से कुछ कमियां भी आ जाती है। मन में जो एक अशांति का भाव उत्पन्न हो रहा था, मन में जो एक खिन्नता मेष राशि वालों को उत्पन्न हो गई थी, अब वह भी दूर होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत का वास होता है। अतः इन चतुर्थ स्थान से संबंधित आपके सभी फलों में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको पुनः अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।